इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें चैंग चैन को दिखाया जाता है, जो कि सिर्फ एक ही पंच में ही उस क्रिमिनल को हरा देता है। इसे देख के यहाँ पे शाओशा का बॉयफ्रेंड भी हैरान हो चुका होता है। सभी लोग यहाँ सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये हैंडसम लड़का है कौन और इसके अंदर इतनी ताकत कैसे है। यहाँ पे कुछ ही देर के बाद पुलिस आ जाती है, जो कि यहाँ पे इसका शुक्रिया करती है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो पता नहीं वो क्रिमिनल किसे मार देता। उतने में यहाँ पे शाओशा का फियांसे बोलता है कि ऑफिसर इसके ऊपर रिपोर्ट लिखी है, इसने मुझे मारा। और सभी लोग यहाँ पे गवाह है। पुलिस ऑफिसर फिर सबसे पूछते हैं पर कोई भी कुछ नहीं बोलता। तभी यहाँ पे शाओशाओ आ जाती है और पुलिस ऑफिसर को सारी चीजें बताती है कि यह आदमी उसे यहाँ पे जबरदस्ती शादी करने के लिए यहाँ पे ट्रिक कर रहा था, और वो सारी चीजें उसे एक्सप्लेन करने लग जाती है। इसी के साथ शाओशाओ को जो फ्रेंडलीनेस लेवल है वो 90 का हो जाता है। यांग भी इसका साथ देते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो स्कमबैग तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। पुलिस ऑफिसर फिर जोंग को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अब तो तुम्हारी गलतफहमी दूर होगी होगी ना, पर वो कहता है कि नहीं, वो कोई गलतफहमी नहीं थी, उसने सचमुच मुझे मारा था। मैं यहाँ पे सर्विलेंस की डिमांड करता हूँ, आसपास में कैमराज है, वहाँ पे जरूर वो रिकॉर्ड हुआ होगा। ये सब देख के जियांग काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है कि पहले तो इसने शाओशाओ को काफी तकलीफ पहुंचाई और अब ये सारी चीजें बोल रहा है, और ऊपर से ये सर्विलेंस भी मांग रहा है। मुझे इसके ऊपर शायद बैड लक कार्ड यूज करना चाहिए। और ये जैसे ही इसके ऊपर बैड लक कार्ड यूज करता है, इसके बैंक की तरफ से इसे कॉल आता है कि किसने इसके बैंक से 2 लाख युआन उठा लिए। ये सुन के अपने बैंक वालों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो ये नहीं है, पर तभी यहाँ पे एक लड़की आके इसे बताती कि उसकी गाड़ी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पेड़ गिर गया, जिस वजह से उसकी गाड़ी यहाँ पे तबाह हो चुकी है। ये सुनकर इसे और भी बड़ा झटका लगता है और ये अपनी गाड़ी को देखने के लिए यहाँ से भागने लगता है। इसे ऐसा देख जैंग शाओशाओ को बोलता है कि बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। कुछ देर के बाद ये दोनों होटल के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ शाओशाओ इसे देखकर कहती है कि मुझे देखने दो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये बोलता है कि तुम्हें सचमुच लगता है उस जैसा ट्रैश मुझे हर्ट कर सकता है। शाओशाओ कहती है कि फिर भी, पर क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरा फियांस है? ये कहता है कि सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं था कि वो तुम्हारा फियांस है, पर वो ऐसा निकलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। ये सब बताती है कि दरअसल इस मैरिज को मेरे ग्रैंडपा ने अरेंज किया था जब वो क्रिटिकल कंडीशन में थे, और उनके मन को शांति देने के लिए मैंने इस चीज के लिए हाँ कर दी थी, जिसके बाद मेरी एंगेजमेंट जैंग से हो गई थी। पर बाद में मुझे पता चला कि वो बाय है और मेरे दोस्तों के साथ भी सो चुका है। इसकी ये बात सुन के जैंग चैन इसे बोलता है कि लगता है उसकी वजह से तुमने काफी खुश आए, पर अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। शाओशाओ उसे बोलती कि जैंग चैन, क्या तुम ये सब जानने के बाद भी मेरे साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहती हो? तो जैंग चैन इसे अपनी गोद में बैठा देता है और बोलता है कि ऑफ कोर्स मुझे इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट करूंगा। ये फिर से अपने बेड पे लेटा देता है और बेड को हिलाने लग जाता है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ वर्कर्स यहाँ पे होटल के रूम की सफाई करने आते हैं, जहाँ वो काफी कुछ गिरा हुआ देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे रात भर क्या हुआ है। पर यहाँ पे काफी चीजें गिरी होती है, जिस वजह से ये लोग हैरान होते हैं कि उनके हस्बैंड ऐसे क्यों नहीं थे। वही जियांग चैन और शाओशाओ यहाँ पे जब एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, तो जियांग चैन देखता है कि उसकी दोस्त यहाँ पे सोशल मीडिया पे शो ऑफ कर रही है। तो ये शाओशाओ को कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लेग्स को बोरो कर सकता हूँ? दरअसल मैं उनकी फोटो खींचना चाहता हूँ, मेरी 18 बर्थडे यहाँ पे कुछ ही समय में आने वाला है। ये से पूछती कि क्या आज तुम्हारा बर्थडे है? ये बोलता है कि नहीं, दरअसल सभी मेरे दोस्त यहाँ पे जब उनका बर्थडे होता है तो जो चीज उन्हें मिली होती है उनका शो ऑफ करते हैं, और मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है शो ऑफ करने के सिवाय तुम्हारे लेग्स के। तो ये से बोलती है कि हाँ लिटिल रास्कल, तुम मेरी फोटो खींच सकते हो, और ये इसकी फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल देता है। जैसे ये फोटो डालता है, इसके सभी दोस्त यहाँ पे चिढ़ जाते हैं कि यहाँ पे जैंग चैन के पास 18 होने से पहले एक लड़की आ गई। सभी लोग काफी जेलस हो जाती है। जैंग फिर कुछ देर के बाद सुपर कार के शोरूम के यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे सेल्स गर्ल से कहती है कि सर ये एक लग्जरी सुपर कार के सेल सेंटर है, अगर आप चाहो तो मैं आपको यहाँ पे कार्स दिखा सकती हूँ। ये से कहता है कि हाँ जरूर, जो कार्स तुम्हारे स्टॉक में है प्लीज मुझे वो दिखाओ। और ये सेल्स गर्ल इसे दिखाने लग जाती है कि आखिरकार इनके पास कौन से कार है। पर वहीं पे एक प्रोड्यूसर जिसका नाम हुआंग होता है, वो सुवान नाम की एक मॉडल को एक कार गिफ्ट कर रहा होता है, जो काफी महंगा होता है। पर ये इसे कहती है कि सर आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मेरे ओपिनियंस बिल्कुल मैटर नहीं करते। पर ये इसे बोलता है कि ऐसा कैसे, तुम्हारे ओपिनियंस मैटर करते हैं। अब जरा सोचो, जब मैं तुम्हें यहाँ पे फिल्मिंग से पिकअप करने के लिए आऊंगा तो सभी लोग हमें ही देख रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस टाइम कंफर्टेबल रहो। पर ये इसे बोलती है कि मिस्टर हुआंग ये सचमुच नेसेसरी नहीं है, फिल्मिंग के शेड्यूल कभी भी हो सकते हैं, दिन या रात, तो मैं आपको तकलीफ दे के यहाँ पे अपने आप को पिकअप नहीं कराना चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझे यहाँ पे एक फीमेल लीड बना दीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं काफी अच्छे से काम करूंगी।
वही जैंग इन दोनों को नोटिस करता है और उसे याद आता है कि सुवान तो वही एक्ट्रेस है जो आने वाले कुछ ही सालों में यहाँ पे एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन जाएगी, और उसे यहाँ पे अभी भी याद है उसकी पूल साइड की फोटो जिसे देख के सभी लोग यहाँ पे दीवाने हो गए थे। उतने में ही देखता है कि वो बुढ़ा यहाँ पे इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। वो इसे बोलता है कि वो मैं जल्दी डिसाइड करो कि ये तुम्हें चाहिए कि नहीं, उसके बाद मैं यहाँ पे इस कार का डिपॉजिट करूंगा और फिर हम यहाँ पे ड्रिंक के लिए जाएंगे। पर वो इसे बोलती है कि बॉस अगर सच कहूँ तो मेरे ओपिनियन सचमुच मैटर नहीं करते और मुझे यहाँ पे कंपनी की मीटिंग के लिए भी जाना है। पर ये इसे फिर यहाँ पे इसके कान में बोलता है कि तुम एक अननोन एक्ट्रेस हो और तुम्हें यहाँ पे ये तक नहीं पता कि तुम्हारे लिए यहाँ पे अच्छा क्या है बुरा क्या है। अगर आज रात तुम मेरे साथ यहाँ पे चलती हो और एक रात बिताती हो तो ये इन्वेस्टमेंट तुम्हें मैं दे सकता हूँ, वरना ये समझो तुम्हारे हाथ से गया। ये से यहाँ पे घबराती हुई बात करने की कोशिश करती है, पर उतने में ये गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इनोसेंट प्ले करना बंद करो। मैं यहाँ पे तुम्हारे से इतनी अच्छे से बात कर रहा हूँ, तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो मेरे साथ चलो और एक रात बिताओ या फिर मैं तुम्हें यहाँ पे इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। इसकी ये बात सुन के सुवन घबराते हुए बोलती है कि मिस्टर हुआंग, आप चाहे मेरे ऊपर इन्वेस्ट करे या फिर ना करे, मैं आपके साथ कहीं पे भी नहीं जाने वाली। उतने में जैंग के सिस्टम में एक स्पेशल मिशन ट्रिगर हो जाता है जहाँ लिखा होता है कि सुवान की मदद करो इस चीज से निकलने में और उसका भरोसा जीतो, फिर उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और जैसे ही तुम ये कर लेती हो तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। पर जैंग चेन मन में सोचता है कि सिर्फ बातों से मैं उसका भरोसा नहीं जीत सकता, मुझे सुवान को दिखाना पड़ेगा कि मैं अमीर हूँ। ये फिर यहाँ पे सेल्स गर्ल से पूछता है कि मैंने यहाँ सुना है कि आपकी लिटरेरी को बाय करने के लिए कुछ कंडीशंस है। ये से बताती कि हाँ, लिटरेरी हमारे स्टोर की यहाँ पे लिमिटेड एडिशन में से एक है, तो उसे परचेज करने के लिए आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको हमारे यहाँ से 5 मॉडल्स को खरीदना पड़ेगा ताकि आप हमारे वीआईपी कस्टमर्स में से एक बन सको, जिसके बाद आप यहाँ पे उसको खरीदने के काबिल बन जाओगे। तो ये पूछता है कि इसका मतलब मैं यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हूँ उसे खरीदने के लिए। सेल्स गर्ल्स इसे हेजिटेट करके बताती है कि नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये पूछता है कि आपका मतलब क्या है। ये से बताती है कि दरअसल यहाँ पे काफी लंबे समय तक इंतजार करने की वजह से काफी सारे लोग स्लॉट्स को कैंसिल कर देते हैं, इसी वजह से हम उन स्लॉट्स को यहाँ पे रीअसाइन कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको नॉर्मल से हायर डिपॉजिट देना पड़ेगा। ये से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जब तक वो कार सेल पे है तो मैं यहाँ पे उस कार की फुल पेमेंट देने के लिए भी तैयार हूँ। इसकी ये बात सुन के ये तीनों के तीनों हैरान हो जाते हैं। सेल गर्ल सोचती है कि क्या इसे पता भी है कि इस गाड़ी की कीमत क्या है। वहीं पे हुआंग सोचता है कि आखिरकार ये कौन सा यंग मास्टर है जो कि अपने पैसे को ऐसे फेंक रहा है। वही सुवान सोच रही होती है कि बॉस हुआंग भी इतने अमीर नहीं है, वो भी यहाँ पे एक 3 बिलियन की कार को खरीदने के लिए 10 बार सोचते हैं, पर वो यहाँ पे एक टॉप टायर की लिटरेरी को खरीद रहा है ऐसे जैसे कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं हो। उतने में सेल गर्ल से बताती है कि सर आपको पता भी है जो हमारी कस्टमाइजेशन लिटरेरी है वो 45 से 50 मिलियन युआन में बिकती है। ये इससे बताता है कि हाँ मुझे पता है और मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे वो कार चाहिए किसी भी हाल में। जैंग चैंग को इतना सीरियस देख के वो अपने मैनेजर को बुला लेती है और उसी के साथ यहाँ पे क्वीन फिन भी आ जाता है, जो कि इसे कहता है कि मैंने सुना था कि कोई फुल पेमेंट कर रहा है लिटरेरी की, पर मुझे लगा नहीं था कि ब्रदर जैंग चैन वो तुम होगे, तुमसे मिलकर दोबारा से खुशी हुई। ये इसे कहता है कि दरअसल यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मेरे पास एक कार नहीं है और मेरे हिसाब से शंघाई जैसे शहर में आपके पास एक कार होना ही चाहिए, इसलिए मैं कैजुअली एक कार खरीदने के लिए आ गया। ये इसे कहता है कि तुम इसे कैजुअल कहते हो, सचमुच ये एक नेक्स्ट लेवल फ्लैक्स है। उतने में यहाँ पे सेल्स मैनेजर से पूछता है कि मास्टर क्या वो आपकी दोस्त है। ये इसे बताता है कि हाँ, जैंग चैन से मैं कल मिला था, उसके हाथ में जो घड़ी देख रहे हो ना वो 18 मिलियन की है, जो कि उसने ऐसे ही खरीद ली, वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तुम सचमुच काफी लकी हो, तुम्हारे पास एक बड़ा ऑर्डर आने वाला है। ये फिर यहाँ पे जैंग चैन से इम्प्रेस हो जाता है और से बात करता है और कहता है कि आपका शुक्रिया हमारे ब्रांड को यहाँ पे चूज करने के लिए, हम यहाँ पे वेरिफिकेशन सबको संभाल लेंगे। आप एक 18 मिलियन की घड़ी ऐसे खरीद लेते हो जैसे वो कुछ नहीं है, तो ये कार भी आपके लिए कुछ भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, इसलिए मैं यहाँ आपकी रजिस्ट्रेशन खुद ही कर दूंगा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वही हुआंग यहाँ पे हैरान होता है और सोचता है कि 18 मिलियन की घड़ी और एक 50 बिलियन की कार वो ऐसे खरीद रहा है जैसे कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से ये सेकंड जनरेशन का रिचेस्ट किड है, इसी वजह से ये सब कर पा रहा है, क्योंकि इनके बैंकों में 100 मिलियन युआन पड़े हुए होते हैं जो कि इनके पॉकेट मनी जैसे होते हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि ये 10 मिलियन स्पेंड करे या फिर 50 मिलियन। तो इसीलिए सुवान इसके हाथ से ना निकल जाए ये उसका ध्यान भटकाता है और उसे कहता है कि मेरा मूड बदल गया है, मैं अब यहाँ पे कार नहीं खरीदने वाला, चलो यहाँ पे ड्रिंक पे चलते हैं, अगर तुमने मुझे खुश किया तो मैं तुम्हें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दे दूंगा। पर ये से बताती है कि प्रेसिडेंट हुआंग मुझे यहाँ पे सचमुच एक मीटिंग पे जाना है, तो मैं आपके साथ नहीं आ सकती। इसके बाद से हुआंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सुवान आखिरकार तुम्हें क्या लगता है, तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है, तुम बस मेरे यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रही हो। मैं तुम्हें बस एक चीज कह देना चाहता हूँ, या फिर तुम खुद को मेरे लिए तैयार कर लो या फिर मैं तुम्हें इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दूंगा, और ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम ऑल हाई हो और तुम्हें सब कुछ आता है, तुम्हें कुछ भी नहीं
आता और ये कह के ये गुस्सा होकर यहाँ से चले जाता है। ये उसे रोकने की कोशिश करती है पर तभी जैंग चैन इसे पीछे से आवाज लगाता है और कहता है कि मिस सुवान, मैंने आपकी और उस आदमी की बात सुनी। लगता है कि आपका इन्वेस्टर यहाँ पे आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, पर आप फिक्र मत कीजिए क्योंकि मैं आपके ऊपर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये बोलती है कि क्या आप सचमुच मेरे ऊपर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दरअसल सुवान यहाँ पे इससे काफी इम्प्रेस हो चुकी होती है क्योंकि उसने देख लिया होता है कि जैंग चैन यहाँ पे फाइनेंशियली काफी स्टेबल है और काफी रिच भी है, जो कि इसे यहाँ पे इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट होने से बचा सकता है। और उसी के साथ वो यहाँ पे इसके ऊपर इन्वेस्ट करेगा तो ये एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती है। पर जैंग चैन इसे बोलता है कि दरअसल आज मैं काफी बिजी हूँ, इसी वजह से हम इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पे कल कर सकते हैं क्या। सुवान बोलती है कि हाँ मिस्टर जैंग, मैं आपकी मैसेज का वेट करूंगी, क्या हम यहाँ पे वीचैट एक्सचेंज कर सकते हैं क्या। ये बोलता है कि हाँ, और उसके बाद ये दोनों यहाँ पे वीचैट एक्सचेंज कर लेते हैं और सुवान यहाँ से चली जाती है। ये फिर यहाँ पे कार मैनेजर से पूछते हैं कि मेरी कार मुझे कब तक मिल सकती है। वो इसे बताते हैं कि कम से कम आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसकी ये बात सुन के ये थोड़ा निराश हो जाता है, पर क्वीन फैन इसे बताता है कि इतने निराश मत हो, कुछ ही दिनों में यहाँ पे एक कार शो होने वाला है जहाँ पे अलग अलग ब्रांड की सुपर कार दिखाने वाली है, तुम चाहो तो हम वहाँ पे जा सकते हैं। जैंग चैन को ये चीज अच्छी लगती है तो वो उस चीज के लिए हाँ कर देता है। ये फिर कुछ देर के बाद एक रेस्टोरेंट के यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे शाओ शाओ इसका इंतजार करी होती है। दरअसल उसने यहाँ पे रिजर्वेशन करी होती है। शाओ शाओ उससे बताती है कि यहाँ पे क्रैब राइस काफी बढ़िया मिलती है, वो यहाँ की स्पेशलिटी है, तुम्हें ये ट्राई करनी चाहिए। ये फिर इसे अलग अलग डिशेस के नाम बताती है, पर ये बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें ही खाना चाहता हूँ। शाओ शाओ इसे बताती है कि कल रात की हॉर्स राइडिंग की वजह से वो काफी ज्यादा थक चुकी है, इसी वजह से उसे यहाँ पे कुछ घंटों का आराम चाहिए। ये इसे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, पर तुम्हें मुझे यहाँ पे कुछ बुलाना पड़ेगा। ये इसे फिर यहाँ पे हबी बुलाती है तो ये कहता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ पे कुछ देर के लिए रेस्ट कर सकती हो। कुछ देर के बाद जैंग चैन इसे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे सुवान को जानती हो क्या। ये बताती है कि हाँ, सुवान एक आर्टिस्ट है, वो हमारी कंपनी में ही काम करती है, क्या यहाँ तुम उसे पसंद करते हो क्या। ये सब बताता है कि नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, पर हाँ आज मैं उससे मिला था, तुम्हें क्या लगता है कि उसकी पोटेंशियल क्या है। ये सब बताती है कि वैसे कंपनी उसके ऊपर ज्यादा अटेंशन तो नहीं देती, पर मुझे लगता है कि उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज है और डेवलपमेंट की पोटेंशियल है। जैंग चैन, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और मैं तो तुम्हारे लिए कभी भी रेडी हूँ, तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो, मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और वैसे भी मेरे ओपिनियंस मैटर नहीं करते। ये से बोलता है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें इसके बारे में फिक्र नहीं करना चाहिए, तुम हो या फिर कोई और हो, जब तक तुम मेरी हो तो मैं तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट करूंगा, तुम्हें ये समझना चाहिए। ये से कहती है कि तो फिर क्या तुम उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये बताता है कि हाँ, मैं उसे साइन करके यहाँ पे उसके प्रोजेक्ट को फंड करना चाहता हूँ। पर शाओ शाओ उसे बताती है कि सुवान का कॉन्ट्रैक्ट अब तक हमारी कंपनी के साथ खत्म नहीं हुआ है, अगर तुम सचमुच उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे उसके पेनल्टीज को भी कवर करना पड़ेगा जो कि मिलियंस में है, उसी के साथ तुम्हें यहाँ पे एक कंपनी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। ये से बताता है कि शाओ शाओ तुम फंड की चिंता मत करो, एक बार मैंने कंपनी सेटअप कर ली तो उसके ऑपरेशन तुम्हें हैंडल करूंगी, मैं उससे बाहर रहूंगा, उसी के साथ मैं तुम्हें शेयर भी देने के लिए तैयार हूँ। दरअसल जैंग चैन यहाँ सोच रहा होता है कि कंपनी को स्टैब्लिश करने का जो फंड है वो यहाँ पे सिस्टम प्रोवाइड कर देगा और अगर सुवान को यहाँ पे अच्छे रिसोर्सेस मिले तो वो सिर्फ 2 सालों में यहाँ पे एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन जाएगी, जिसके बाद इनकी कंपनी को काफी प्रॉफिट होगा। पर शाओ शाओ इसे बोलती है कि जैंग चैन, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बेशक तुम यहाँ पे कंपनी स्टैब्लिश कर लो, मैं बस यहाँ पे ऑपरेशन और मैनेजमेंट को संभालूंगी, उसके अलावा मैं यहाँ पे कंपनी से शेयर नहीं लूंगी, बस तुम मुझे यहाँ पे हाई सैलरी दे देना, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। पर जैंग चैन इसे बोलता है कि शाओ शाओ, तुम सचमुच यहाँ पे काफी ज्यादा सिली हो, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच में यहाँ पे कोई भी फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। ये फिर उसके चेहरे को अपने पास ले आती है और बोलती है कि जैंग चैन, जब से तुमसे मैं मिली हूँ मेरे जीने का मकसद ही चेंज हो गया है। मैं यहाँ पे पहले जब भी उठा करती थी तो मेरे ऊपर सिर्फ यहाँ पे मैरिज का प्रेशर रहा करता था, पर तुमने मुझे एहसास दिलाया एक काले कोबरा का, जिसने मुझे यहाँ पे अपनी जीवन से ही मुक्त कर दिया है। तुमसे मिलने के बाद मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। उतने में यहाँ पे इसका फोन बजता है और ये कॉल होता है सुवान का, जो कि यहाँ पे इसे कह रही होती है कि क्या हम कल मिल सकते हैं क्या। जैंग चैन सोचता है कि लगता है सुवान सचमुच काफी ज्यादा एक्साइटेड है मुझसे मिलने को, और यहाँ से जो कहानी है वो भी कंटिन्यू जाती है। इसके बाकी के 3 चैप्टर मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए वेट कीजिए और देखते रहिए मूवी बॉय एक्सप्लेन। और हाँ गाइस, जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं और भी मानवा और मानवास को एक्सप्लेन करने वाला हूँ भविष्य में, तो हाँ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।